नाउ चेक करो वॉइस। अब बताओ भावेश, मयंक, मनीष, आवाज आ रही है अच्छे से? और विजिबिलिटी देखो बोर्ड की, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है। आज हम बात करेंगे अबाउट द इनवर्स फंक्शन। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है क्लियर है? कैसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। या लाइट ऑफ करवाऊं? क्लियर है सब? गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, इनवर्स फंक्शन। इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, पेज पलटो कुछ, तुम्हारे पास कॉपी है ही से अपनी। उस कॉपी में वो वाला पेज निकालो जिसमें अपन ने 4 डायग्राम बनाए थे, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू वाला। इतना पीछे नहीं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू वाले अपन ने 4 डायग्राम्स बनाए थे लाइक दिस। वो वाला पेज निकालो, ये वाला देखो। इस तरह का एक डायग्राम वाला पेज मिलेगा आपको। उस पेज को अपनी आंखों के सामने लेके आओ। ले आए आप लोग? ठीक है ना? चारों ग्राफ लिखे हुए हैं आपके सामने, देखो। अब एक काम करो, इन्हीं चारों को इस बार आप इधर से इधर मत देखो, इधर से इधर देखो, उल्टा देखिए। इस बार अब इन चारों को आप उल्टा देखिए, ए से बी ना देखते हुए बी से ए देखो बच्चों। और मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं। एक का दो से नहीं होता, वरना तो फंक्शन नहीं होता। चेक करो कि इन 4 में से कौन कौन सा आपको फंक्शन नजर आ रहा है और कौन कौन सा नहीं। सबसे पहला कौन सा है, वन वन या मैनी वन? मैनी वन इंटू, पहला वाला है मैनी वन इंटू। चेक करो दिस इज फंक्शन और नॉट। क्या नहीं होता? मैनी वन करेंगे तो एक का दो से हो जाएगा ना भाई, इन्वर्स करेंगे तो इसलिए वो फंक्शन नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा वाला भी मैनी वन ऑन टू है, तो अगर उसे देख करेंगे तो वो भी एक का दो से हो जाएगा, वो भी फंक्शन नहीं है। तीसरा वाला वन वन इंटू है बच्चे, उसको देखो आप। जैसे आपने उधर से उधर देखा तो आपने पाया कि लेफ्ट साइड राइट साइड में एक नंबर छूट गया, और नंबर छूट जाता है इसका मतलब वो भी फंक्शन नहीं है। एंड लास्ट वन वाला वन वन ऑन टू, ये है। तो बच्चों इन डायग्राम से मुझे एक चीज सीखने को मिली, क्या? कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हर किसी का एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव यानी कि वन वन ऑन टू होना जरूरी है। बिना वन वन ऑन टू के उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो ये सबसे पहले लाइन कॉपी कीजिए आप लोग, सबसे पहली लाइन कॉपी कीजिए। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन द फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वन वन वन। बाइजेक्टिव का मतलब वन वन। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है भाई सबको? अगर किसी को डाउट हो तो इस लाइन में पूछो कि सर वन वन ऑन टू होना क्यों जरूरी है। अगर किसी को इस लाइन में अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है वाली बात कि सिर्फ वन वन ऑन टू का ही इनवर्स निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा। सबसे पहले चीज। दूसरी चीज आपको बताऊं बच्चों कि अगर कोई फंक्शन, नोट अगली लाइन में लिख लेना, इफ एफ ए टू बी इज बाइजेक्टिव, मतलब मैंने मान लिया कि ये वन वन ऑन टू है, तो जो एफ इनवर्स होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये माइनस वन पावर नहीं है बच्चों, इट्स जस्ट नेम दैट इज इनवर्स। ध्यान रखना, माइनस वन पावर का मतलब तो रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा, तो वो नहीं है, वन अपॉन एफ नहीं है ये। और ये बच्चों ए से बी के बजाय बी से ए में हो जाता है। मतलब जैसे आप इनवर्स लेते हैं, डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जो पहले डोमेन था अब रेंज बन जाएगी,
जो पहले रेंज थी अब क्या बन जाएगी, डोमेन। देन एफ इनवर्स बी टू में इज डिफाइन। पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए कि जैसे आप इनवर्स लेते हैं तो डोमेन और रेंज आपस में बदल जाते हैं। तीसरी बात कि सर इनवर्स निकालते कैसे हैं, तो बच्चों इनवर्स निकालना तो हम इनडायरेक्टली सीख चुके हैं। कहाँ सीख चुके हैं, रेंज निकालने वाले मेथड में। रेंज निकालने का एक सबसे पहला मेथड बताया था मैंने, जो कहा भी था कि बोर्ड में आपको यही अप्लाई करना है। कौन सा, डोमेन मेथड। तो अगर आपको याद हो तो सोचो तो सही, देखो वो यही तो था। कैसे, मैं क्या करता था, वाई एज्यूम करता था वाई एज्यूम करके एक्स निकलवाता था इन टर्म्स ऑफ वाई। तो देखा जाए तो मैंने आपसे इनवर्स निकलवा लिया, और उस इनवर्स का फिर मैं क्या निकलवाता था, डोमेन। तो देखा जाए तो वही तो कहा मैंने आपसे कि डोमेन निकलवाया किसका, इनवर्स का, और इनवर्स का डोमेन आपका क्या होता है, रेंज। तो देखा जाए तो ये पिक्चर तो हम आज से 4-5 दिन पहले कर चुके हैं, बट हम उस वक्त जानते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमें आज पता चला। बात करते हैं, तो लिखे इसे, मेथड टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, मेथड टू फाइंड इनवर्स, बिल्कुल एज इट इज कॉपी करते जाओ। व्हाट, फर्स्ट वी लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। यहाँ तक का तो वो काम हो गया जो हम करते थे। और लास्ट में आप क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स एक्स इन LHS एंड वाई बाय एक्स इन RHS। बस ये काम करते आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले गिवन फंक्शन को y एज्यूम करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, जो हम पहले भी कर चुके रेंज के अंदर। उसके बाद ये एक्स्ट्रा काम कि LHS के अंदर तो x को f इनवर्स x लिख दो, जबकि RHS में y को x लिख दो। ऐसा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया बच्चों। तो बात करेंगे आखिर ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 5 and defined from R2। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड एफ इनवर्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 5 एंड डिफाइंड फ्रॉम R2। ब्रैकेट में लिख लेना इफ पॉसिबल, या इफ डिफाइन एक ही बात है। यानी अगर पॉसिबल हो तो निकालिए, नहीं हो तो बताइए कि भाई पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं। हाँ अभी बात करते हैं, ठीक है, समझना अच्छे। सबसे पहले तो फंक्शन को देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 5। हाँ भाई, अच्छे से चेक करके बताओ, 1 1 या मैंने। दिस फंक्शन इज
वन वन और मैनी वन। उम्मीद करता हूँ वन वन मैनी वन की पिक्चर तो अब समझ में आ गई होगी आप। दिस फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। वन वन मैनी वन के काफी सारे मेथड थे हमारे। सिर्फ एक जवाब आया बच्चों, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया। चेक इट आउट दैट इट इज वन वन और मैनी वन। सिद्धार्थ, मयंक, भावेश, इट्स वन वन। आप देख सकते हो भाई, सिंगल पावर है। सो सिंगल पावर है मतलब रिपीट नहीं होगी, लाइन है ना। आप कोई भी लाइन खींचिए, उस लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काटिए, कितनी बार काटेगा? एक बार। डिफरेंशिएशन कितना है? 3 पॉजिटिव आ रहा है। देर आर सो मैनी मेथड, सो इट इज वन वन। लाइन है, ऊपर तक जाएगी नीचे तक आएगी पूरी, यानी रेंज क्या हो जाएगी? आप देखो ना, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, जीरो मिलेगा, -5/3। रियल नॉट टू रियल, इट्स वन वन ऑन टू। और वन वन ऑन टू के बाद इसका इनवर्स निकलेगा। अब कैसे निकालना है समझ। मैं बोर्ड का मेथड दोबारा बताऊंगा इसका, मनीष एंड व्हाट क्या नाम है अपना, सिद्धार्थ। कि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसे एग्जैक्टली कैसे करना वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये अपन ने इनवर्स के लिए लेट फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, बोर्ड में बेकायदा लाइंस ज्यादा से ज्यादा कॉपी करें। ये लो। अब बताओ, मैंने क्या लिखा है? एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिख दीजिए एलएचएस में, और आरएचएस में वाई की जगह एक्स लिख दीजिए। ये आया, दैट इज योर आंसर, नथिंग स्पेशल। ये आ गया बच्चों आपका एफ इनवर्स एक्स। यानी आप इस मेथड से इनवर्स फंक्शन निकालो, बिल्कुल सिंपल मेथड, बिल्कुल सिंपल मेथड। 5 - x। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। वाई ज्यूम कीजिए, फाइंड द एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स की जगह लिख दो एफ इनवर्स एक्स और वाई की जगह लिख दो एक्स। तो जो आएगा इसे बोलते हैं अपन इनवर्स फंक्शन। आयुष समझ में आया? अब इसका बोर्ड वाला मेथड देखो, ठीक है। दोनों ध्यान देना, 12th वालों, ठीक है ना? तीनों मतलब तुम भी ध्यान दे लो वैसे, ठीक है। देखो, बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो डिपेंड्स ये कितने मार्क्स में आया है। अगर एक नंबर में आया तो एक नंबर या दो नंबर बोलते हैं बच्चों, वन लाइनर और मोर देन 4 और 5 लाइनर, ठीक है ना। तो अगर 1 और 2 मार्क्स में आता है तब तो आपने गिवन दैट इट इज this. Now we know that that is one one on two function, hence f inverse exists. Now बस इतना सा काम करना। बट अगर ये दो से ज्यादा नंबर में आता है बच्चों, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज वन वन और ऑन टू। वन वन ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, और वन वन ऑन टू प्रूव करने का मैथमेटिकल मेथड में बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, डोमेन मेथड रेंज के लिए, ठीक है। देखो, बोर्ड के हिसाब से इफ पॉसिबल लिखा हुआ है, या लिख दोगे आप, वी नो डैट f inverse exists only for one one on two. So here fx is equal to 3x plus 5। सबसे पहले वन वन प्रूव करेंगे, राइट। वन वन के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये बोर्ड के लिए आते बच्चे, इज इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यानी आप fx1 और fx2 इक्वल करें, और अगर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो आप कह देते हैं वन वन है, अदरवाइज वन वन नहीं है। अब बोलो भाई, fx1 ये fx रहा, x की जगह क्या लिख दो? x1। बोलो, x की जगह x1 लिख दिया, x की जगह x2 लिख दो। 5 से 5 कैंसिल, नेक्स्ट लाइन में बोर्ड में ज्यादा जगह भरो। 3 से 3 कैंसिल। क्या बच्चों, हमें x1 इजिकल टू x2 चाहिए था, आ गया बाहर। हेंस
इट इज बोर्ड में आपको ये एक्स्ट्रा 3 लाइनें करनी है। आफ्टर डेट ऑन टू इनटू के लिए कोडोमेन और रेंज, गिवन डेट आप जानते हैं कोडोमेन इधर वाला होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू आर। नाउ रेंज, रेंज के लिए वही डोमेन मेथड, ठीक है ना। नाउ रेंज, या फोर रेंज, नाउ फोर रेंज, लेट 3x plus 5 is equal to y, implying x is equal to y minus 5/3। यहाँ पर उन चारों में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना अंडर रूट, ना लोग, ना साइन कोस, कुछ भी नहीं, यानी कि y बिलोंग्स टू r। ठीक है, बोल कहाँ है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर जब बोलते हैं जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है, नंबर होता है तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। रेंज भी आर आ गई, हेंस कोडोम इज इक्वल टू रेंज, सो ऑन टू फंक्शन। तो भैया ये काम आपको एक्स्ट्रा में करना है, कब? जब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है। हाँ बोलो आयुष। इसके बाद वो यूनिवर्स निकाल के दिखा देना 4 लाइनें में, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिवली ऐसे करना है, मनीष समझ लेना, सिद्धार्थ समझ लेना, कि आपको हमेशा ये वाला फंडा लगाना है सब्जेक्टिव के लिए। बोर्ड में अगर आपने डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, क्योंकि डिपेंड्स कि वो टीचर कैसा है। अभिषेक, 12th तो बेटा तेरे को भी देनी है ना इस साल। देन दिस सब्जेक्टिव मेथड इज आल्सो फॉर यू, ठीक है। इस मेथड को अच्छे से देख लो कि आपको जब भी 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा सब्जेक्टिवली, देन यू हैव टू यूज दिस fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइड, ठीक है। सब्जेक्टिव में आप इसी मेथड से करेंगे। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो, कोई भी तरह। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पूछिए किसी भी लाइन में। ये लाइन रट लो, ये लाइन तो रटनी है अपन को 1 1 ऑन टू के लिए, ठीक है। अपने आप एक्शन इक्वल टू एक्स आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस लाइन, एक तरह से ये लाइन जो है ना बच्चों, ये टीचर को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि आप इसका आंसर पहले अपने हिसाब किताब लगा के निकालेंगे कि 1 1 है कि नहीं है। 1 1 है तो कॉपी कर दो, और अगर नहीं है तो उसका तरीका बताता हूँ, समझना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मान लो ये वाला, ठीक है, समझना है। अब अपन जानते हैं 3x² + 5 है, क्या ये 1 1 है? 1 1 नहीं है, इवन फंक्शन अपन को पता है। तो अब उसे लिखेंगे कैसे, समझना अच्छे से, देखना समझना। अपन ने ये लिखा, वी नो डेट एनी फंक्शन इज 1 1 व्हेनेवर दिस इज। अपन ने ये किया, ये किया, ये किया। तो देखा जाए तो सर इससे x बराबर x2 तो आएगा ना भैया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास प्लस माइनस आएगा। और 1 1 कहता है एग्जैक्टली x1 इजिकल टू x2 आए, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, तो मोड आ जाएगा, तो अभी प्लस माइनस आएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बच्चों, x1 इजिकल टू x2 बट इंप्लाइज नोट, हैंड मैनुअल। ये आपको सावधानी रखनी है। मतलब यूँ समझ लो ये लाइन टीचर को बेवकूफ बनाने के लिए होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर सबको? कि आप इसका आंसर पहले ही निकाल लें। अगर 1 1 आपका आंसर आया, जब तो यहाँ आके इम्प्लाइज x1 x2 कर दो,
और अगर आपको लगता है कि मैनी वन है, इम्प्लाइज नॉट x1 इक्वल टू x2 कर लो। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर अगर गलती हो गई तो वो कहते हैं ना कि आपको भले ही आता है, पर टीचर को तो भैया वही चाहिए जो उसको दिख रहा है। टीचर कॉपी में जो है उसको चेक करेगा और कुछ नहीं। रेंज की बात करूं तो ऐसा कुछ आ गया, और अंडर रूट आ गया, मतलब क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y कहाँ से कहाँ आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 5 आ गया। तो रेंज आ गई बच्चों 5 से इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूँ आपसे समझ में आती है चीजें, ठीक है। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज इनटू फंक्शन, hence f inverse does not exist। ढंग से समझ लो एक एक चीज को, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बिल्कुल भावेश, इनवर्स नहीं होगा, मैंने लिखा ना, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ओनली बाइजेक्टिव यानी 1 1 1 2 का निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। बच्चों क्लियर है कि नहीं ये बात, बताओ मुझे एक बार। ठीक है ना, बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। और बोर्ड में नहीं आता है, कंपटीशन में आता है। कंपटीशन के लिए तो हमारे पास खूब सारा है। कंपटीशन में ये क्यों करो, डायरेक्टली वहीं से कर लो ना, बिना पेन चलाए। नहीं सीखा क्या अपन ने, है? क्या अपन ने 1 1 मैनी 1 निकालना एक लाइन में नहीं सीखा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, या मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, बट स्क्वायर है, 1 1 या मैनी 1, मैनी 1 है, यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात खत्म हो गई। कोई पूछे रेंज बताओ भाई इसकी, रेंज बता दो इसकी। साइन स्क्वायर एक्स की रेंज बता दीजिए बच्चों। स्पीड कम हो गई यानी ब्लर होगा। बच्चों स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ी बहुत, विजिबिलिटी प्ले की तरह क्लियर नहीं हुई होगी ना। हाँ, क्योंकि यहाँ दिख रहा है स्पीड कम हो गई ना नेट की। मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड हो जाओ। और मैंने इसका ऑप्शन निकाल लिया है, ये लो। अब देखो, अब सही हो गई होगी आप। हाँ बच्चों इसकी रेंज बताओ। अब इसकी रेंज बताओ बच्चों। तो इसकी रेंज -1 से होनी होगी। रेंज बताओ बच्चों इसकी। मनीष सही जवाब है। अरे स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं होगा। आप जानते हैं साइन कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 होता है। तो -1 से 1 में नेगेटिव वाला पार्ट हटा दीजिए। -1 से 1 होता है, इसका रेंज अपन जानते हैं। लेकिन अब स्क्वायर कर दिया, ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट ले लो ना यार, कहाँ से कहाँ से, 0 से 1। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो भाई मतलब चुटकियों में आनी चाहिए। अगर अब भी हम रेंज और डोमेन से डरे हुए हैं, डोमेन रेंज में हमें अभी भी तकलीफ आ रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, 0 से 1 हो जाएगा रेंज, इनटू फंक्शन हो गया। क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, देन फाइंड
एफ इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स निकालना है, ये मानते हुए कि ये बाइजेक्टिव है। मैं बाइजेक्टिव चेक नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू फाइंड द इनवर्स। निकालो जल्दी से वाई मान के। वाई एज्यूम किया, पावर 1/3 उधर जाएगी तो 3 हो गई। हमारा मकसद होता है एक्स निकालना, ठीक है ना। एक्स को इधर रखा तो 1 उधर गया, माइनस उधर गया तो 1 आगे आया, पावर 3 उधर जाएगी तो 1/3, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स, वाई की जगह एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आप गौर से देखें तो हम जिस क्वेश्चन से चले थे वापस वही पहुंचते हैं बच्चों। यानी ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका इनवर्स ये खुद है। इसका इनवर्स भी यही है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए। एक छोटी सी चीज और देखेंगे अपन। वो आपको नोट नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। कौन सी वाली? अब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट नहीं करनी है बच्चे। कि मान लो मैंने कोई भी फंक्शन लिया लाइक दिस, इनवर्स निकालना है तो इनवर्स अपन चुटकियों में डायरेक्ट ही कर ले। 5y यानी 5x आ जाएगा। सही है नहीं है? ठीक है ना। आप y निकालोगे तो बोलो क्या आएगा? 5y -3/2, y की जगह x लिख दो, ये इनवर्स आ गया, कोई इशू नहीं है। अब एक काम कर रहा हूँ बच्चों में, मैं एफ को एफ इनवर्स निकाल रहा हूँ। वो याद है ना, कंपोजिट फंक्शन। यानी इनवर्स को किसमें डाल रहा हूँ मैं? एफ में। इसको इसमें डाल दें। बोलो बच्चों, ये 2x की जगह प्लस का अपॉन का 2 से 2 कट गया, माइनस का 3, 5x/5 कितना आया? दोबारा देखना। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इनवर्स में एफ डाल रहा हूँ। अभी यू डाला था, अब यू डालते हैं, ठीक है ना। बोलो 5x की जगह प्लस अपॉन माइनस, बोलो 5 से 5, मतलब क्या हुआ बच्चों? रिफ्लेक्शन आ रहा है। या लाइट ऑफ करवाऊं क्या? पर अंधेरा, आज थोड़ा मौसम ऐसा है। अब भी आ रहा है क्या रिफ्लेक्शन? सबको आ रहा है बच्चों रिफ्लेक्शन? बोर्ड पे रिफ्लेक्शन क्या सबको आ रहा है? भावेश, भावेश कह रहे, सॉरी आयुष, लाइट ऑफ करके देखो। अब तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, कुछ तो चालू कर। पीछे वाले से तो रिफ्लेक्शन आता है जब। अब कैसा है भाई? बच्चों अब क्या पोजीशन है? लाइट्स ऑफ रहेंगी तो कौन का आएगा? लाइट्स ऑन कर दो तो एक काम कर, यार इधर वाली कर, उस पीछे वाले के बजाय इधर वाली कर, ये वाली। हम्म
बढ़िया। तो हमने देखा बच्चों कि एफ में एफ इनवर्स रखें या इनवर्स में एफ, दोनों जगह क्या अंतर आ रहा है, एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना। तो क्या लिखना है मैं बताइए, नोट डाल के लिखो। नोट नंबर 1, एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ इनवर्स ओ एफ एक्स इट्स ऑल्सो एक्स। दोनों एक्स होते हैं, लेकिन इसमें बच्चों जो एक्स है इसकी भी अलग अलग वेराइटी है। कैसे अलग अलग वेराइटी समझना, अभी पहले समझना है फिर लिखूंगा, इस जगह लिखूंगा। अगर मैं मान के चलूं कि एफ ए से बी है, तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होता है, बी से। याद करो हमने डायग्राम बनाया था फोक का, ठीक है ना। एक्स को एफ में डाला तो एफ एक्स मिला, एफ एक्स को इनवर्स में डाला तो क्या मिला, एफ इनवर्स और एफ मिला। ये कौन है, ए, ये कौन है, बी, और ये कौन है बच्चों, सी। थोड़ी एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स का मतलब कहाँ से कहाँ, क्यों नहीं होता, दोनों सेट सेम हो जाएंगे ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखो बच्चों, इसका जो रिजल्ट आया वो भी किसका एलिमेंट है, एक कौन सा, एफ इनवर्स है। इसको लिखते हैं आई ए। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आप पढ़ेंगे आजकल में कि आइडेंटिटी फंक्शन एक्स को बोलते हैं। जो एक्स होता है इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, सो इट इज नोन एज आई ए। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों आई बी, यानी यहाँ पर जो एक्स है, जो समझ लो एक तरह इसका मतलब एक्स बिलोंग टू बी हो गया, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ए। ये मतलब होता है कि आंसर दोनों का एक्स आ रहा है, बट वो एक्स भी किस सेट का है, ए सेट का और बी सेट, फ्रॉम दिस डायग्राम। मतलब वो कहता है ना, ये वो चीजें बच्चों जो बहुत अंदरूनी चीजें हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस में कोई नहीं पूछेगा। थोड़े से हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनमें ये चीज काम आती है, हमने डायग्राम से पता कर ली। नोट नंबर 2, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बना लो, अच्छी चीज है। तो ये वाली चीज हम पहले भी लिख चुके हैं, एफ ओ जी का इनवर्स, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। आगे वाला पीछे आ जाता है, पीछे वाला आगे, और दोनों पर इनवर्स चला जाता है। एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर mirror images of each other with respect to line y is equal to x। ये स्पेशल बात है कि जो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। किस लाइन में, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में। बात करता हूँ इसका क्या मतलब। नोट 1 रिपीट। नोट 1 क्या था कि अगर हम एफ में एफ इनवर्स डालें तो भी एक्स आता है, और एफ इनवर्स में एफ डालें तो भी एक्स आता है, दोनों एक्स है। बट जो ये एक्स है ये अलग अलग वेराइटी का है। अलग अलग वेराइटी का क्या मतलब था कि देखो अपन ने डिफाइन किया था कि जो एफ है वो ए से बी में डिफाइन है, तो दो सेट है, ए सेट और बी सेट। तो ये जो एक्स है वो कौन से सेट का होगा, ये जो सेट है ये कौन से। तो मैंने पाया अभी डायग्राम से कि ये जो है ये ए सेट का होगा, जबकि ये बी सेट का होगा। सिंपल सा इतनी सी बात है कि इस केस में एक्स जो होगा वो सेट ए का होगा, जबकि इस केस में सेट बी का होगा। सिंपल बी।
और आई बी का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। इस एक्स का नाम आइडेंटिटी फंक्शन होता है, पढ़ेंगे अपन अभी। अब इसका मतलब बताता है, इसका आखिर क्या मतलब, बताओ मुझे। मैं तुमसे कहूं ई की पावर एक्स, इसका इनवर्स बताओ तो बच्चों। अरे, ई की पावर एक्स का इनवर्स निकालना बच्चों, निकालो वाई मान के। मेथड या आदत में यार। फाइंड द इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। सेम कैसे आएगा यार? ई की पावर माइनस एक्स कैसे आएगा भावेश? देख, ई की पावर एक्स को वाई माना, रुक जा रुक जा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना होता है? एक्स निकालना होता है। एक्स मतलब पावर निकालनी है। पावर को आगे लाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। ऐसे 11th वालों, पावर आगे, हाँ, नीचे साइड में याद आया कुछ? एक्स आ जाएगा लॉग वाई और बेस। तो इनवर्स कितना आ गया बच्चों? लॉग एक्स। तो बच्चों log और e की पावर x जो होते हैं, बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इनका ग्राफ बनाता हूँ, समझना अच्छे से। हाँ लिखना है। पहले समझ लो। देखो, log x का ग्राफ, पहले ये लाइन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? y इजिकल टू एक्स लाइन है ये, ओरिजिन से पास होने वाली, 45 डिग्री एंगल बनाने वाली। तो तुमने फिर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है बिना लाइक को, फिजिक्स के अंदर? चलो, अब देखो, e की पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, जबकि log x का ग्राफ ऐसा होता है। तो गौर से देखो आप लोग, कि अगर मैं इस ग्राफ को, e की पावर x वाले को, ये मिरर है, मिरर मतलब कांच, दर्पण, आपका मिरर समझते हो। तो अगर इसमें इस ग्राफ को देखूं, तो ये ग्राफ दिखेगा नहीं दिखे? यही तो मैंने लिखवाया था अभी नोट नंबर 3, कि जो इनवर्स और एफ एक्स होता है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। किसके अंदर? वाई इक्वल टू ई की एक्स में। नोट कर लो ये चीज, ग्राफ बना लो एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने तीसरी लाइन बोली, उसका एग्जाम्पल, कि बेसिकली मैंने क्या कहा था, कि आखिर ये मिरर इमेज का क्या मतलब है? मिरर इमेज का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, दोनों एक जैसे हैं, बस रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। रिफ्लेक्शन समझते हो आप? इधर से अपन कांच में हाथ डालते हैं, उधर से एक हाथ आता है, लाइक दिस। तो वैसा क्यों? वैसे कि अगर हम उस ग्राफ को मिरर में देखें, तो वो ग्राफ कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। दैट इज द मिरर इमेज। तो अब बात करते हैं बच्चों ग्राफ्स के बारे में, ठीक है ना? अब ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। और जब ग्राफ हो जाएंगे तो फिर एक दिन अपन इसके रैंडम क्वेश्चंस के बारे में और बात करेंगे। चलो, टॉपिक डालिए अब आप लोग, ग्राफ्स या बेसिक ग्राफ। टॉपिक डालिए बेसिक ग्राफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखना इस चीज का बच्चों। बेसिक ग्राफ का मतलब, जैसे एक ही बार का ग्राफ मैंने बनाया,
तो अब आज के बाद हमें याद होना चाहिए e की पावर ऐसा ग्राफ कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। तो वो ये बेसिक ग्राफ का मतलब, क्योंकि अगर हमें बेसिक पता होगा तो ही हम जो धांसू वाले ग्राफ आएंगे वो बना पाएंगे। ठीक है, साइन एक्स अगर मुझे यही नहीं पता है साइन एक्स दिखता कैसा है, तो फिर मैं साइन स्क्वायर का नहीं बना सकता, मैं मोड साइन एक्स का नहीं बना सकता, मैं कोई चेंज हो जाएगा तो नहीं बना सकता। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ के अंदर सबसे पहला ग्राफ डालिए बच्चों आप, आइडेंटिटी फंक्शन। नाम लिखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन जैसा मैंने अभी बताया किसका, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, इसको बोलते हैं आई। और यहां लिखते हैं बच्चों जो इसका डोमेन होता है। मैंने फिलहाल सिंपल एक्स लिया है, तो एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आई और आई भी लिखा था, क्यों, क्योंकि वहाँ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, पहली चीज। इसके बारे में अपन सारी बातें करेंगे। सारी का मतलब क्या, इसका डोमेन अपन निकालेंगे जो अपन जानते हैं। इसका कोडोमेन हमेशा अपन क्या लेके चलेंगे, आर। अपन इसकी रेंज निकालेंगे, और रेंज के बाद अपन बात करेंगे अबाउट इट नेचर। नेचर का मतलब सब कुछ, इट्स वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, इवन, ओड, पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, कांस्टेंट, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, मोनोटोनिक, एवरीथिंग। एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा। 11th वालों थोड़ी हाई लेवल की चीजें हैं, अपने आप को अपना संयम बना के रखें, ठीक है ना, डरना मत, क्योंकि आपने खुद ने बिल्कुल ये चीज चुनी है, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन लेवल की चीजें हैं, बट वो कहते हैं ना एक बार सीख जाओगे तो हो सकता है आपको आज थोड़ा परेशानी आई, जैसा कि हम कहते भी हैं ये चीज, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, फीलिंग्स अच्छी आएंगी। अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। और बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ होता ना, तो फिर अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है, फिर हर बार आपको पूछना पड़ता है टीचर से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ग्राफ बना दूं इसका, समझना ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई। ग्राफ बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा, वही रखने वाला जो आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं में करते हैं। क्या मतलब सर, बोलो। इसमें मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखा, 0 पे 0 मिला, 1 पे 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे, 3 पे, -1 पे। और सिंगल पावर का मतलब होता है लाइन, ठीक है। यानी आप इनको किससे मिलाएंगे, यूजिंग स्केल, स्केल से मिला दीजिए। तो आपने बच्चों इनको स्केल से मिलाया, तो एक लाइन आई आपके पास जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एंगल 45 में। क्यों, क्योंकि स्लोप देखो इसकी, आपको याद होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर जो एम है इसका नाम स्लोप होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, स्लोप का मतलब एम, स्लोप का मतलब टेन थीटा, जो यहाँ पर कितना है 1। और आप मुझे बताओ टेन थीटा कितने डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री पर। तो मैंने यार क्या गलत लिखा भाई, मतलब कनेक्ट करते जाओ चीजों को, समझ में आ जाएगा, नोट करते जाओ सारी चीजें, बिल्कुल एवरीथिंग एवरीथिंग। यहाँ पर बोर्ड पर इस वक्त जो भी चीजें हैं, यू हैव टू नोट एवरीथिंग।
नोट कर लिया बच्चों? स्लोप के बाद क्या लिखा है? स्लोप इजिकल टू एम। ये जो एम होती है यानी जैसे मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसका नाम होता है स्लोप। स्लोप कितनी होती है? एम। एम की वैल्यू होती है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 इन दिस केस। सी की वैल्यू 0 है ना, कंपेयर करें। और टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री। चलिए अब नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर का मतलब बताइए। ग्राफ आपके सामने है। सबसे पहले वन वन या मैनी वन? इट इज वन वन और मैनी वन? वन वन ही है। लाइन खींच के देखो ना, ग्राफ अगर हमारे पास है तब तो वन वन मैनी वन पता करना बड़ा सिंपल होता है हमारे लिए। लाइन खींचा एक बार काटेगी, सो इट इज वन वन। बोलो असल डोमेन रेंज तो बताओ पहले। बोलो बच्चों, डोमेन बताओ इसका। डोमेन का मतलब वही चार चीजें, चारों में से कुछ भी नहीं है, सो इट इज आर। रेंज क्या मिलेगा? जो रख रहे हो वही तो मिल रहा है। बोले तो हाँ, कोडोमेन और रेंज सेम है। इसका मतलब ऑन टू। दोनों नोट का मतलब बाइजेक्टिव होगी। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? बताओ, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? दिस फंक्शन इज इवन और ऑड? मनीष ने जवाब दिया नहीं नो। हाउ? एक्स है यार। माइनस डालते माइनस बाहर आ गया ना इसमें तो यार। मयंक का सही जवाब है भाई, इट इज ऑड फंक्शन। मनीष, एफ माइनस एक्स कितना आया? माइनस एक्स। तो माइनस एफ एक्स आ गया ना यार। और माइनस बाहर आने का मतलब ऑड फंक्शन। वन वन ऑन टू ऑड फंक्शन। ये पीरियोडिक है या नहीं है? दिस इज पीरियड। नहीं है। अरे पीरियोडिक तो गिने चुने फंक्शन है ना यार। कौन से? एक तो सारी ट्रिग्नोमेट्री, और उसके अलावा एक अकेला कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बस वही पीरियोडिक है, और कोई पीरियोडिक ही नहीं है, तो नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक। बोल, कोई कंफ्यूजन है तो मैं बताऊंगा वो तो। डोमेन आर कैसे हुआ? बता मयंक, डोमेन के लिए अपन क्या चेक करते थे? चार चीजें, अंडर रूट, लॉग, साइन कोस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या आपको यहाँ अंडर रूट दिख रहा है? नहीं। लॉग दिख रहा है? नहीं। साइन कोस दिख रहा है? नहीं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है? नहीं। जब चारों नहीं दिखते थे तो आर। याद आया मयंक कुछ? चलिए अब देखो, बताओ, ये ग्राफ जो मैंने बनाया, क्या ये कहीं ब्रेक हुआ, कहीं टूटा? कहीं नहीं टूटा, बिल्कुल कंटिन्यू। आप बिना पेन उठाए से बना सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूस ग्राफ। और अगर ग्राफ कहीं ब्रेक हो जाए, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ। लिखेंगे नेक्स्ट इसी में, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद डिफरेंशियल। डिफरेंशियबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जैसे कंटिन्यूटी। क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी? कि आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बोलो बच्चों, आपको पता होगा एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? एक्स का डिफरेंशियल होता है 1। मतलब डिफरेंशियल हो गया इसका, नो इश्यू, यानी इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सीखेंगे, फॉर्मूला है ना एक्स की पावर एन का, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर आगे याद है? तुमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या रे ये वाला? फिर एक्स की पावर 1 है, 1 एक्स 0, किसी की पावर 0 कितना हो जाता है? 1।
तो जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए दैट इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएशन हो जाए और डिफाइन नहीं हो, जैसे समझना अच्छे से, log x है, log x का डिफरेंशियल होता है बच्चों 1/x, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, बट 1/x क्या x बराबर 0 पे चलेगा? क्या 1/x x बराबर 0 पे चलेगा? नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब log x x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। ट्वेल्थ की चीजें हैं, सीख जाओ, टेंशन मत। तो कंटिन्यूस हमेशा आया, डिफरेंशिएबल हमेशा आया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आया कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। इसके बाद आता है बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्या मतलब है इसका? आप लेफ्ट से राइट चलो, यू चलो, ठीक, और देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बोलो बोलो बच्चों, ये ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज का मतलब वाई की वैल्यूज, आप देखो वाई की वैल्यूज हमेशा क्या होती जा रही है, इंक्रीज, और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक वर्ड या स्ट्रिक्टली वर्ड एक ही बात। ट्वेल्थ वालों तुम थोड़ा स्पेशल ध्यान देना बच्चों, ये तो तुम्हारा 6th चैप्टर भी है, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी। लग गया? बहुत है, ठीक। तो ये बच्चे इसकी प्रॉपर्टी है फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू के, के बिलोंग्स टू आर, जिसका नाम होता है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा लिखिए आप कांस्टेंट फंक्शन। अभी बात करेंगे। हाँ, मैंने अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट फंक्शन का एक जिक्र हुआ था कभी कभी। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब सामने बच्चों नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, -1, 0, 18/4 पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रियल नंबर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो सकता है बट रियल नंबर, ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये है कांस्टेंट फंक्शन, राइट। हाँ, सबसे पहले कोई भी नंबर, तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन आर है, तो वही चार चीजें, ना अंडर रूट, ना लोग, ना साइन कोस, ना नथिंग। अब बात करते हैं, अब रेंज, रेंज का मतलब क्या मिलेगा, रेंज का मतलब क्या मिलेगा बोलो। 1 रखने पर क्या मिला? 1 नहीं मिला, 3 मिला। 2 रखने पर क्या मिला? 3। 100 रखने पर 3। आयुष रखने पर 3। कुछ भी रखो ओनली 3 मिलेगा, यानी ओनली के मिलेगा। और अरे, तो मिलेगा तो ओनली के ना, के तो रियल नंबर होना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आर लिखोगे यहाँ पे, मैं जैसे ये फंक्शन है, अब बोल इसमें 3 के अलावा क्या मिलेगा? ले यार, ये ले। बस, तो मैंने के ही तो लिखा है, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना ये, बस, ठीक है। हाँ भाई, ग्राफ बनाए इसका, ग्राफ बनाते हैं इसका। जैसे इसी का बना लेते हैं,
बोलो, 0 पर कितना? 0 पर 3, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे। तो ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज 3,0 लिख दो या k,0 लिख दो, ये मानते हुए कि k पॉजिटिव है। ठीक, एक लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ भाई, सबसे पहले 1 1 या मैनी 1, बताओ बच्चों, 1 1 या मैनी 1? भावेश ने दिया 1 1, पीयूष, मयंक, सिद्धार्थ, दिस फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1? 1 1। ओ नालायकों, हमें लाइन पे लाइन खींचनी है। देखो, इस लाइन पर लाइन खींचो, कितनी बार काटेगी? इनफाइनाइट टाइम। और यूं देखो ना, हाँ भाई, एक रखने पर क्या मिला? 3, 2 का भी 3 से। तो इतने सारे नंबर्स का एक ही वो है, 2 का रिलेशन 3 से, इतने सारों का एक से है, सो इट इज मैनी 1। हाँ, ऑन टू या इनटू? कोडोमेन और रेंज अलग अलग हैं। मैनी 1 इनटू, इवन या ओड? इनटू में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों किसी को? कोडोमेन और रेंज देख लिया करो बस, सेम आते हैं तो ऑन टू, अलग आते हैं तो इनटू, सिंपल सा कंसेप्ट। मैनी 1 इनटू, इसके बाद इवन या ओड? एक्स की जगह -x लिखो। मैंने कब कहा कि ओड आएगा? आप एक्स की जगह -x लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। So it is, अरे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? एफ एक्स के है तो भी के है, तो एफ -x और एफ एक्स के आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया मतलब इवन फंक्शन। ले ले -1, तो भी सेम आ गया। अब बोल, क्लियर है? तो इट इज मैनी 1 इंटू इवन। ये आपको याद होगा, पीरियोडिक स्पेशल वाला था, मैंने लिखाया था। इट्स पीरियोडिक फंक्शन, बट इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता। हाँ, पीरियोडिक, पीरियड नॉट डिफाइंड, ये दुनिया का स्पेशल फंक्शन है जिसका पीरियड डिफाइन नहीं होता। बाकी हर किसी का पीरियड डिफाइन होता है। बोलो, कहीं टूटा ये ग्राफ? नहीं टूटा। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जितने भी नंबर होते हैं उन सबका डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 5 का 0, 0 का 0, -3 का 0, 10 का। मोनोटोनिक देखो, ना तो ये इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ना डिक्रीज हो रहा है, तो हम इस लाइन को हटा रहा हूं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं। रहने दो ना, होगा तो लिखें। नोट कर लो बच्चों, स्पीडली नोट करते जाइएगा। नॉट डिफरेंशिएबल कब आएगा? अभी देखेंगे ना कब आएगा। नॉट डिफरेंशिएबल भी आएगा मनीष, जब ग्राफ के अंदर कॉर्नर बनेगा, जब डिफरेंशिएशन का डोमेन आर नहीं होगा, तब नॉन डिफरेंशिएबल आएगा।
जब तक डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम नॉन डिफरेंशिएबल कैसे बोलेंगे? थर्ड, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम है, ठीक है ना, सिग्नम, SIGNUM। सिंगम मत कर लेना। क्या होता है सिग्नम फंक्शन? लिखने का तरीका SGNX, SGNX। बच्चों सिग्नम फंक्शन होता है कि आप इसके अंदर अगर पॉजिटिव डालोगे तो 1 मिलेगा, नेगेटिव डालोगे तो -1 मिलेगा, और जीरो डालोगे तो जीरो मिलेगा। ये होता है सिग्नम फंक्शन। कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा फंक्शन है जो हर पॉजिटिव पे 1 देता है, नेगेटिव पे -1 देता है, और जीरो पे 0 देता है। मैंने कब बोला? कहाँ लिखा? इसमें नहीं रख सकते, यहाँ रखो ना। उसमें क्यों रख रहे हो जीरो? जीरो तो इसमें रखना है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो ग्राफ बनाते हैं इसके। पॉजिटिव पे 1, ये पॉजिटिव, इन जगह 1, जीरो पे 0, नेगेटिव पे माइनस, ओनली -1। दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। पॉजिटिव पे 1, जीरो पे 0, नेगेटिव पे। हाँ भाई, डोमेन बताओ बच्चे। पॉजिटिव रखने में कोई तकलीफ नहीं है, नेगेटिव में कोई तकलीफ नहीं है, जीरो में कोई तकलीफ नहीं है। रेंज क्या मिलेगा? ओनली 3 चीजें मिलेंगी। कौन सी 3 चीजें? या तो 1, या -1, या 0। और जब भी कुछ गिनी चुनी चीजें होती है तो करली ब्रैकेट, -1 से 1 मत लिख देना उसको। मैन्युअल एज इट इज, इनटू एज इट इज। अब इवन या ओड, देखो माइनस रखा तो माइनस बाहर आ गया। बोलो 5 पे सिग्नम 5, 1, सिग्नम -5, -1, तो माइनस बाहर आ गया। बोले तो ओड फंक्शन। पीरियोडिक नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। अब आप इस ग्राफ को देखो बच्चों। क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ग्राफ जीरो पर ब्रेक हो गया। तो discontinuous and नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू। तो ये बच्चों जीरो पर ब्रेक हुआ है, और जीरो पर ही कंटिन्यूटी नहीं है। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक दूसरे की आगे का वर्जन है। जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो सिर्फ जीरो पर ये ब्रेक हो गया इस वजह से, बाकी एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल। नोट करते जाइएगा।
घर पे रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग इनको? रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना चाहिए। सिग्नम के कुछ एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? पहले नोट कर लो सारा, नोट हो जाए तो बता देना बच्चे। और किसी चीज में डाउट हो तो पूछ लेना कि भाई कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो इनमें से बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है, इनमें से अगर कोई भी चीज आपको डोमेन, रेंज, नेचर में कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा, कोई भी लाइन। तो बताओ बच्चे, सिग्नम 5 कितना, सिग्नम -3 कितना, सिग्नम 0 कितना, सिग्नम e की पावर x कितना, सिग्नम ऑफ इन सब के जवाब दीजिए बच्चों। सिग्नम 5 कितना, सिग्नम 5 का मतलब सिग्नम पॉजिटिव, और सिग्नम पॉजिटिव ऑलवेज 1। सिग्नम -3 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव पे सिग्नम 0 जी। अब सिग्नम e की पावर x, तो आप देखो e की पावर x बोले तो जस्ट लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। e की पावर याद रख के देखो ना बेटा, e की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। और सिग्नम पॉजिटिव, इसको देखो, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, उस नेगेटिव में -3 और ऐड कर दिया, और नेगेटिव, यानी इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो ऑलवेज नेगेटिव मतलब आपको सिग्नम के अंदर जो भी चीज है उसको सिर्फ ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर कोई चीज मिक्स हुई तो उसका जवाब आप दे ही नहीं पाएंगे, उसका जवाब फिर तीनों देने पड़ेंगे आप। मैं जैसे पूछूं सिग्नम साइन एक्स, तो सिग्नम साइन एक्स कुछ भी हो सकता है, अभी डिपेंड ऑन द साइन एक्स। तो आपसे सिग्नम के अंदर वही पूछेगा जो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये होता है सिग्नम फंक्शन। बच्चों एक छोटा सा काम अपन कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए,
कौन सा काम? तो ये जो नोट करने में टाइम लग रहा है ना, तो इस नोट करने वाले काम को आप एक काम कर सकते हैं कि वो जो मेरी 12th वाली क्लास है, जिसमें तुम्हारा लिंक दे रखा है, एसए 12th वाली, उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा आज कि फंक्शन का कौन सा लेक्चर ये है, ग्राफ वाला। तो आप चाहें तो उसमें से इसको पहले कॉपी करके रख लें। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लगभग यूँ मान के चलो आपको पूरी चीज़ नोट करने में आधा घंटा या पौन घंटा लगेगा। पर आधे पौन घंटे में अगर ये सारे के सारे आपके नोट हो जाएंगे तो फिर अपना एक लेक्चर में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। वरना नोट डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बताओ क्या कहते हो? वो तो बात बराबर है, फिर घर पे बाद में करोगे यूँ। आप चाहें तो उस, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसमें से रिकॉर्डिंग में से आप इनको कॉपी के अंदर नोट कर लें, उससे आपको डबल समझ में भी आएगा एक बार क्यों है। ठीक है ना? तो मैं बता दूंगा आपको, और अगर किसी कोई उसमें कनेक्टेड नहीं है आप में से तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है ना? पूरे ग्रुप में भेज दूंगा एक बार तुम्हारे सारे के। ग्रुप नहीं बनाया हुआ मैंने, ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है। ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं करना होता, बस तुम्हारे पास मेरे नंबर सेव होने चाहिए जो होंगे। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। नहीं। तो आप एक बात का ध्यान रखना बच्चों, आपके पास जो भी मोबाइल हैं जो आप यूज़ करते हैं उसमें मेरे नंबर सेव होने चाहिए। ठीक है ना? अगर नहीं है तो कर लेना आज ही। ठीक। तो आज मैं एक बार वापस लिंक भेज दूंगा आपको। तो मेरे हिसाब से आप 4-5 तो कनेक्टेड हैं, शायद एक दो नहीं होंगे, तो एक दो और कनेक्ट हो जाना। और फिर मैं बता दूंगा कि फंक्शन का कौन सा लेक्चर है। जिस लेक्चर में ये होगा आप उसको एक बार देख के नोट कर लेना। ठीक है बच्चों? बहुत है आज के लिए, 8:15 हो गई। ठीक है ना? काफ़ी सारा पढ़ा दिया ऐसा लग रहा है आज। कल इसको कोशिश करेंगे अपन फिनिश आउट कर देंगे। तो कल मिलते हैं। आप एक बार आज उसमें से नोट डाउन कर लेना ना। ठीक? मैं बता दूँ। कल मिलते हैं बच्चों। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।